नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, नेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रूव दैट नेट बल्ब थर्मामीटर इज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा नेट बल्ब थर्मामीटर है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, या नेट बल्ब थर्मामीटर का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो हमारा सिंपल थर्मामीटर होता है, ठीक है, जिससे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, उस थर्मामीटर को हमें प्रूव करना है कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, जो सिंपल थर्मामीटर होता है, सिंपल थर्मामीटर में, ठीक है, हमारा एक कांच की दीवारें होती हैं, उसके अंदर मरकरी फिल होती है और उसके आगे, ठीक है, एक सिल्वर कलर का बल्ब लगा रहता है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि जो हमारा नेट बल्ब थर्मामीटर है वो किसी फ्लूइड में डिप है, जिसका फ्लूइड का टेम्परेचर x है। ठीक है, जब हम उस थर्मामीटर को किसी फ्लूइड में डिप करते हैं, ठीक है, तो थर्मामीटर रीडिंग देना स्टार्ट करता है। ठीक है, होता क्या है, जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है वह हमारे फ्लूइड से, ठीक है, मरकरी के बीच होता है। जितनी भी हीट होती है वो हमारे फ्लूइड से मरकरी की तरफ ट्रांसफर करती है और मरकरी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एक्सपेंड होती है। कोई भी हीट थर्मामीटर से बाहर नहीं निकलती है और एक्सपेंशन के द्वारा हम, ठीक है, यह पता करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है। जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है, एक हमारा नेट बल्ब थर्मामीटर है, इसे हमने, ठीक है, एक फ्लूइड में डिप कर दिया जिसका टेम्परेचर x है। ठीक है, इसके बल्ब के अंदर मरकरी भरी हुई है और ये जो, ठीक है, हैचिंग वाली, ठीक है, वॉल है, ठीक है, वो क्या है, ग्लास वॉल है। ठीक है, और जो, ठीक है, मरकरी कॉलम है उसके द्वारा हम थर्मामीटर की रीडिंग को रीड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसे फर्स्ट ऑर्डर प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें 3 एजम्पशंस को कंसीडर करना होगा। ठीक है, नंबर 1, ऑल रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर रेसिडेंट इन ए फिल्म सराउंडिंग द बल्ब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें क्या करना है, हमें जितने भी हीट ट्रांसफर के दौरान रेजिस्टेंस लग रहे हैं वो फिल्म के द्वारा लगाए जा रहे हैं। किस फिल्म के द्वारा, सराउंडिंग फिल्म के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो ग्लास वॉल के द्वारा रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है और मरकरी के द्वारा रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसमें हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है और जो भी रेजिस्टेंस लगाए जा रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगाए जा रहे हैं वो सराउंडिंग फिल्म के द्वारा लगाए जा रहे हैं। नंबर 2, ऑल द हीट कैपेसिटी इज इन मरकरी
ठीक है, जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, ठीक है, वो केवल मरकरी की है, ना ही कोई फिल्म के द्वारा हीट लॉस होता है और ना ही, ठीक है, हम ग्लास बॉल के द्वारा कोई हीट लॉस मानते हैं। जितनी हीट सराउंडिंग से ट्रांसफर होती है वो मरकरी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और उसके द्वारा मरकरी एक्सपेंड होती है। ठीक है, नंबर 3, द ग्लास बॉल कंटेनिंग मरकरी, जो ग्लास बॉल मरकरी को कंटेन करे हुए है, रखे हुए है, उस ग्लास बॉल में ना कोई एक्सपेंशन होता है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स, हीट ट्रांसफर के दौरान ग्लास बॉल में ना ही कोई, ठीक है, एक्सपेंशन विस्तार होगा और ना ही कोई संकुचन होगा। इन 3 एजम्पशंस को मानकर हम, ठीक है, नेट बॉल या थर्मामीटर को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यह 3 एजम्पशंस मानने पर, ठीक है, हमारी जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो इस तरीके की आएगी। ठीक है, एक पहली जो प्रोफाइल है वो एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल है। हमारा जो ग्लास बॉल है उसके दोनों तरफ फिल्म बनेगी, एक सराउंडिंग के द्वारा फिल्म क्रिएट की जाएगी और एक मरकरी के द्वारा फिल्म क्रिएट की जाएगी और हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, इस प्रकार से होगी। ठीक है, फ्लूइड से हीट का ट्रांसफर 3 रेजिस्टेंस के द्वारा मरकरी में होगा। ठीक है, पर जो हमने एजम्पशंस माने, ठीक है, उसे बोलेंगे लम्प्ड टेम्परेचर प्रोफाइल। लम्प्ड टेम्परेचर प्रोफाइल में हमने केवल एक ही रेजिस्टेंस माना जिसके द्वारा सभी रेजिस्टेंस को लगाया जा रहा है, वो रेजिस्टेंस हमारी सराउंडिंग फिल्म के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो सराउंडिंग फिल्म के द्वारा ये रेजिस्टेंस लगाया गया और इसमें हमारी मरकरी फिल्म, ठीक है, को नहीं मानते हैं। ठीक है, मरकरी फिल्म और ग्लास बॉल के द्वारा कोई भी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी लम्प्ड टेम्परेचर प्रोफाइल है और ये हमारी एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस थर्मामीटर का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हमें एंथैल्पी को बैलेंस करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंथैल्पी को बैलेंस करते हैं। एंथैल्पी बैलेंस around neck valve thermometer in unsteady state कंडीशन। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन हमेशा t इज ग्रेटर देन 0 पर होगी। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में हमें क्या करना है, एंथैल्पी या हीट को बैलेंस करना है किसके अराउंड में, नेक वाल्व थर्मामीटर के अराउंड में। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट इनपुट
माइनस रेट ऑफ हीट आउटपुट बराबर रेट ऑफ हीट एक्यूमिलेशन। ठीक है, रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब रेट ऑफ हीट इनपुट एच ए एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसमें क्या है, फिल्म रेजिस्टेंस के द्वारा लगाया, जिसमें फिल्म रेजिस्टेंस होता है वहां कन्वेक्शन होता है, तो हमने कन्वेक्शन का फार्मूला लगा दिया एच ए एक्स माइनस वाई। डेल्टा टी की जगह क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड माइनस टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर। माइनस थर्मामीटर से कोई भी हीट का आउटपुट नहीं होता है प्रोसेस के दौरान, तो ये जीरो हो गया। और d अपॉन डी टी रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन, m क्योंकि एक्यूमुलेट मतलब होता है कलेक्ट होना, तो m सी पी वाई, m सी पी डी टी। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, m सी पी वाई। इसको मैंने इस तरीके से लिखा एच ए एक्स माइनस वाई बराबर एम सी पी डी वाई अपॉन डी टी, इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने एक स्टेप और लिखा एक्स माइनस वाई एम सी पी अपॉन एच ए डी वाई अपॉन डी टी, एक्स माइनस वाई टाउ डी वाई अपॉन डी टी, इक्वेशन 1 टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, m, इस एम सी पी अपॉन एच ए को मैंने टाउ मान लिया। ठीक है, m हमारा मास ऑफ मरकरी, सी पी हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी, एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर सराउंडिंग, ए हीट ट्रांसफर एरिया। ठीक है, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके सफिक्स में एस लगा देंगे, तो एस एक्स माइनस वाई एस टाउ डी वाई एस अपॉन डी टी बराबर 0, इक्वेशन 2। ठीक है, वाई एस जब कांस्टेंट होने का मतलब उस जितनी हीट बाहर से अंदर आ रही है, तो क्या होगा, हमारी थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। उस कंडीशन में थर्मामीटर की रीडिंग वाई टी के सापेक्ष चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा या डेविएशन लेने पर इक्वेशन आएगी हमारी x
टी माइनस एक्स एस टी माइनस वाई टी माइनस बाई एस टी बराबर टाउ डी वाई माइनस बाई एस अपॉन डी टी। मैंने स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट के बीच में डेविएशन ले लिया, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इक्वेशन ये आ जाएगी। अब दोनों के जो डेविएशन आया एक्स टी माइनस एक्स एस टी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसके डिफरेंस को एक नया सिंबल दे दिया कैपिटल एक्स टी माइनस कैपिटल वाई टी बराबर टाउ डी कैपिटल वाई टी अपॉन डी टी, ठीक है। और इसके बाद इस इक्वेशन का मैंने लाप्लास लिया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स एस हो गया, टी की जगह पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, वाई एस हो गया, और टाउ फर्स्ट डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस वाई एस माइनस बाई एट जीरो, ठीक है। बाई क्या है, मरकरी का, ठीक है, थर्मामीटर का आउटपुट है। जब T बराबर 0 है तो मरकरी या थर्मामीटर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से वाई एस अपॉन एक्स एस बराबर 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर s की पावर 1 है तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया उसका ऑर्डर क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए हम कह सकते हैं जो नेक वॉल थर्मामीटर है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। और इक्वेशन इसको मैंने 3 दे दी, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेक वॉल थर्मामीटर, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा स्टडी स्टेट गेन, ठीक है, इसकी कंपेयरिंग हमने क्या कर दी, जनरल इक्वेशन से कर दी, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है, वाई एस अपॉन एक्स एस बराबर के पी अपॉन टाउ एस प्लस 1, ठीक है। के पी स्टडी स्टेट गेन, स्टडी स्टेट गेन की वैल्यू यहां पर 1 है। स्टडी स्टेट गेन होता क्या है, ठीक है, स्टडी स्टेट गेन हमारे सिस्टम की अल्टीमेट वैल्यू होती है फॉर यूनिट स्टेप चेंज। यूनिट स्टेप चेंज के लिए सिस्टम की अल्टीमेट या स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, थर्मामीटर के लिए 1 होगी। टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, थर्मामीटर के लिए जो टाउ की वैल्यू होगी वो क्या है, एम सी पी अपॉन एच ए, ठीक है। इसकी यूनिट हमेशा समय की यूनिट के बराबर आएगी, ठीक है। यह वह समय होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि सिस्टम है जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है वो इनपुट में चेंज के साथ कितनी स्पीडली रिस्पॉन्स करता है,
ठीक है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगर टाउ की वैल्यू 1 है तो वह समय होता है जिसमें वह अपनी अल्टीमेट वैल्यू का 63.2% रीच कर जाता है। ठीक है, इसे हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनपुट, आउटपुट और ब्लॉक में ट्रांसफर फंक्शन 1/tau(x+1). ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारा स्टडी स्टेट गेन के लिए थर्मामीटर की वैल्यू 1 होती है, टाउ के लिए, ठीक है, mCp/Ha होता है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं